हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजल नंबर 66 को लेकर। डियर्स, एंजल नंबर 66 जब भी आपको नजर आता है, मानकर चलिए आपको एंजल्स बोल रहे होते हैं कि आपकी की गई इतने समय की मेहनत आपको रिजल्ट देगी 3D में। ठीक, जो सोल्स लंबे समय से इनर वर्क कर रही होती है और वो समझती हैं कब रिजल्ट आएगा, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, अभी इतना टाइम तो हो गया इनर वर्क करते हुए, कब रिजल्ट आएगा। ये वो टाइम होता है जब एंजल आपको बोल रहे होते हैं धैर्य रखो, शांति रखो, आपके लिए रिजल्ट्स मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक, और 3D में मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे 3D बेस्ड। ठीक है, 5D में आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हुए होते हो, और जब आप 5D में सब कुछ कर चुके हुए होते हो तो उसके टोटल रिजल्ट 3D में आपको मिलने ही वाले होते हैं। पर डियर क्या होता है ना कि कुछ सोल्स उस टाइम पर ऐसा होता है, सबके साथ में एक ये फेज बनता है कि वो हार मानने वाली कगार पर आती है, तो उसको 66 नंबर दिखाया जाता होता है कि ठीक है शांत रहो, आप पेशेंस में रहो। आपके लिए 3D में, क्योंकि 6 नंबर 3D का नंबर है। ठीक है, वीनस 3D में सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है, और इन तरीकों से कहूँगी इन तरीकों से, इन वेज से आपके थ्रू चीज़ें लेकर के आएंगी कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे। डिवाइन मिरेकल्स में सराबोर, यहाँ पर ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, काफ़ी सारी ब्लेसिंग डिवाइन नवाजते हैं। और डियर क्लियर कर दूँ, 66 नंबर को देखने से पहले आप जितना रोए हुए होते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हुए होते हो, या फिर कोई भी स्पेसिफिक टाइप का जर्नी आपका है, ठीक है, और उसमें आंसू बहाने, जितने भी आंसू बहाते हो वो सारे पेनफुल एनर्जीज में, नेगेटिविटीज में, या पर्जिंग के लिहाज से आने वाले आंसू होते हैं। 66 नंबर के दिखने के बाद कुछ टाइम बाद से, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसके बाद से ही जो आंसू आपके आते हैं वो बस ब्लेसिंग के आंसू होते हैं, वो बस डिवाइन मिरेकल के आंसू होते हैं। बोले अरे इतनी आसानी से चीज़ आपने मेरे को दे दी, अच्छा ये तो मेरे लिए हो रहा था, ये तो मेरे लिए किया जा रहा था, ये सिचुएशन तो मेरे लिए फेवरेबल थी। मतलब ऐसे आए दिन आप डिवाइन मिरेकल आप देखते हो, और इससे क्या होता है ना, आपको ट्रस्ट होता चला जाता है, आप बहुत पॉजिटिविटी में आ रहे होते हो डियर। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, और मेरे साथ जो सोल्स जुड़ी हैं उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है कि 66 नंबर को देखने के बाद आपके आंखों से जब भी आंसू आए, जब भी आपकी आंखें नम हुई, वो बस ब्लेसिंग में होती हैं, डिवाइन के लिए ग्रैटिट्यूड में होती हैं, डिवाइन मिरेकल में होती हैं, और अनकंडीशनली आप इसको फील कर पाते हो अपनी लाइफ में, और ये आप एहसास कर पाते हो कि हमारा डिवाइन का कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, वो किस कदर हमें हील कर रहा होता है, किस कदर हमें फ़ायदा दे रहा होता है, किस कदर वो हमें एक बच्चे की तरह सहारा करके पाल रहा होता है डिवाइन। ठीक है, ये एक वाइब्रेशन में आपको उस वक्त डिवाइन लेकर आते हैं डियर। और एक चीज़, 66 नंबर जिनको दिख रहा है, क्लियर कट आंसर कर देती हूँ डियर, प्रेजेंट की लेसन्स को लेकर के आगे बढ़ें। अगर 66 नंबर देखते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए, बट ये जो चेंजेस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की इस नंबर के, वो उन चेंजेस में से आपने अभी तक नहीं देखा, 1-2 भी चेंजेस अभी तक नहीं देखा, तो मान कर चलिए कि कुछ ऑब्स्टेकल जरूर आ रहे हैं आपके 3D में अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए। इस अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए जो लेसन बेस्ड चीजें पेंडिंग पड़ी हैं, कुछ टास्क नहीं पेंडिंग पड़ा आपका, कोई टास्क नहीं, 3D में कोई टास्क पेंडिंग नहीं पड़ा, आप सब कुछ कर चुके हो। ठीक, बट सोल लेवल पर जो स्पेसिफिक टाइप की लर्निंग अगर पेंडिंग पड़ी है, या कुछ अलग ढंग की लर्निंग, जैसे कि क्या होता है कि जो व्यक्ति इतना इस एनर्जी से निकलता होता है ना, तो उसके मुंह से रिएक्शन में गलत वर्ड निकल जाते हैं। जिन सोल्स के साथ ये होता है डियर, अवेकनिंग के सोल्स वो समझ पा रही होंगी, रिएक्शंस में गलत वर्ड का निकल जाना। मान लो किसी व्यक्ति ने पोक करके कुछ कहा हमारी चीज़ों के लिए, हमारे नेचर के लिए, या हमारे बिहेवियर के लिए, हमारी डाइट प्लान के लिए, अरे तुम अभी तो कुछ दिन पहले क्या ये तो सब नॉनवेज खाया करते थे, आज कहना चाहिए कि ये सात्विक फूड खा रहे हो, सो चूहे खाए बिल्ली हज को चली, इस तरह के जो डायलॉग, तो ऐसे में व्यक्ति एकदम पैनिक हो जाता है और वो रिएक्ट कर देता है। रिएक्शन में जो आपके ऐसे शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों को आप न कहें, क्योंकि डियर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उस व्यक्ति को नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या हुआ है, आप सोल लेवल पर कितने ट्रांसफॉर्म हुए हो, आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन चुके हो, ये उसको नहीं मालूम, बट आपको मालूम है और आपके डिवाइन को मालूम है। ठीक है,
बट उस टाइम पर जो आपके एकदम से ये रिफ्लेक्शन में जो एकदम रिएक्शन में जो शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं, ये उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। कोई सोल जितनी प्योर होती चली जाती है, उस अकॉर्डिंग वो अगर किसी के लिए अच्छा करे तो वो भी उसको फलित हो जाता है, और किसी के लिए बुरा करे तो वो भी उसको फलित हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो सोल ज्यादा प्योर है और वो किसी के लिए भी गलत कह रही है तो उसको ज्यादा कर्मा लगता है। रीजन, वो सारे लेसन्स को लेकर, सीख कर, सब कुछ जान करके हमें गलत नहीं करना चाहिए, कर्मा नहीं क्रिएट करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, इस सब कुछ जानकर बोल देती है। कारण कुछ भी हो डियर, पर उस व्यक्ति को ज्यादा कर्मा लगता है जो सारी चीजें जान बूझकर मिस्टेक करता है। पता तो है ना, डिवाइन ने आपको बता तो दिया ना कि इस तरह के शब्द बोलने गलत होते हैं, किसी को गलत बोलना गलत होता है, ऐसे ये शब्द का इस्तेमाल करना गलत होता है, रिएक्शन तुरंत कर देना। अपने पेशेंस को, जो अंदर का पेशेंट आपके अंदर पेशेंस आपने बिल्डअप किया है, इतने मेहनत से बिल्डअप किया है, ये ऐसे ही नहीं आता, इसके लिए बड़ी साधना लगती है। ये साधना करके जब आप निकले हो, जब आपके अंदर पेशेंस बिल्डअप हो, तो इसका यूज करना है ना आपको। अपने कर्मा क्रिएट न करें, तो ये भी एक तरीके का लेसन है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब सोल्स यही तरीके की मिस्टेक कर रही हूँ, मैं बस आपको ये कहूंगी कि जिन सोल्स को 66 नंबर दिख रहा है और वो ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर रही है जो दिखने में तो बड़ी छोटी लग रही है, बट यहाँ पर इनको लर्निंग लेनी है, सीखना है, तो उन लर्निंग्स को लेकर के अपने उन ऑब्स्टिकल्स को हटाइए जो कि आपको 4 से 6 महीने तक ये नंबर देखने के बावजूद भी उस अबंडेंस तक नहीं पहुंचा रहा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए था गाइडेंस के लिए मैसेज। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।